संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। सदन में कुल 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक किए गए पारित। संसद के दोनों सदनों से 3 नए आपराधिक कानून बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 3 आपराधिक कानून विधेयकों का पारित होना भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक क्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में की शिरकत। कहा, पूरे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गीता के उपदेशों में निहित। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है भाजपा। और हरियाणा के मुख्य सचिव ने कल राज्य में एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के मुद्दे पर की बैठक। कहा, सभी हितधारकों विभागों से विचार विमर्श कर शहरी गैस वितरण नीति की प्रक्रिया को जल्द देना चाहिए अंतिम रूप। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कल शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 4 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 22 तारीख को समाप्त होना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन में 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश किए गए। स्पीकर के अनुसार लोकसभा की कार्रवाई 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक भी शामिल हैं। राज्यसभा में भी कल 3 आपराधिक कानून बिल पारित हो गए। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। इन विधेयक पर कल संसद में भी चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का एक हिस्सा है। बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। तीनों विधेयकों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले अहम विधेयक पारित किए गए। सत्र में हुए कामकाज की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 विधेयक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद में पारित किए गए। उन्होंने कहा कि 370 से लेकर नई आपराधिक न्याय प्रणाली तक जो कुछ भी इन 5 सालों में हुआ वह ऐतिहासिक है। Which will serve the nation for the next 100 years. आने वाले 100 सालों में भी जो कुछ भी बदलाव आता है, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, वो भी संज्ञान में रखते हुए ये बिल को हम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने इसको पायलट किया और पार्लियामेंट इसको पारित किया। 370 से न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक जो कुछ इस 5 वर्ष में हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक है। तो ट्रिपल तलाक से लेके बहुत अच्छे ऐसे लॉ हमने पारित किया है। यूएलपीए से लेके बहुत ही अहम बिल इस बार
पारित हुआ है। और इस सेशन में पर्टिकुलर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल बेल में भारतीयता का विश्वास रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस बिल लाया गया है। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री का भी अपमान 20 साल से कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीयता को लेकर बड़े कानून बने, 76 औपनिवेशिक कानून खत्म किए गए। लोगों द्वारा बनाई गई संसद में भारतीयता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये हिस्टोरिकल तो है ही, लेकिन इतिहास में अमर होने वाले कानून बने हैं इस सत्र में। इसलिए हम ये कहते हैं कि पंच प्राण, जिसका जिक्र हमारे प्रहलाद जोशी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया कि हम विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के कोई भी अंश हैं तो उनको हम समाप्त करेंगे। इसी सत्र में 76 ऐसे पुराने कानून भी समाप्त हुए जो कॉलोनियल और ब्रिटिश पीरियड के समय बनाए हुए कुछ कानून थे। और हम एकता और एकजुटता रखेंगे और हमारे विरासत पे हम गर्व करेंगे। संसद के दोनों सदनों में 3 नए आपराधिक कानून बिल पास हुए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि 3 आपराधिक कानून विधेयकों का पारित होना भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संसद में पारित होने को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा के साथ साथ कल्याण के नए युग की शुरुआत का प्रतीक हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि विधेयक समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वालों, कमजोर वर्ग के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। उन्होंने राज्यसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो भी साझा किया। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस पर बल दिया जाएगा। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे अमृतकाल में ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को और अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गीता के उपदेशों में निहित है। गीता का संदेश पूरी दुनिया में प्रसारित होना चाहिए। ये आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इसलिए आज़ादी के 75 साल बाद भी गीता के ज्ञान का संत महात्मा प्रचार कर रहे हैं। इस देश की महान संस्कृति को भाजपा आगे बढ़ा रही है। पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है, ये आपको मालूम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मित होती थी, वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं।
इससे पहले गृह मंत्री ने गीता ज्ञान संस्थानम के जियो संग्रहालय का भी अवलोकन किया। वहीं ब्रह्म सरोवर पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से गीता महोत्सव को 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया। हाल ही में अमेरिकी और श्रीलंका सरकार ने भी उन्हें निमंत्रण मिला है। तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर बनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहां के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहां रहता है, तो वहां भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। समारोह में विशेष तौर पर पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि गीता हमारे जीवन का संगीत है। गीता के 18 अध्याय योग और भगवान का प्रसाद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल देर शाम कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत की और ब्रह्म सरोवर पर महाआरती की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गीता हमें अज्ञानता से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश का मार्ग दिखाती है। गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। गीता के ज्ञान से 21वीं सदी सात्विक शक्तियों की होगी, जो सच्चाई के साथ खड़ी होंगी। इन शक्तियों के कारण देश व समाज का मान बढ़ेगा और भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी लक्ष्य को लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रव्यापी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थान के माध्यम से गीता का प्रसार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चले हैं। वह किसी एक का लक्ष्य नहीं, वो किसी एक पार्टी का लक्ष्य नहीं, वो भारत का लक्ष्य है कि हम विकसित भारत के हम चश्मदीद गवाह बने, कि आप भी सात्विक शक्तियों को पहचानें, उसको मजबूती प्रदान करें और विकसित भारत 2047 के आप भागीदार बने। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमेशा प्रासंगिक है और हमारे को दृष्टि और दिशा देने वाली। यह उसकी गूढ़ ज्ञान का भंडार है और इसलिए मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि किसी को भी अपने जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना हो, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना हो, भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर लाना हो, अपने आत्मविश्लेषण को और मजबूत बनाना हो, वो जितना भगवत गीता का अध्ययन करेगा उसका जीवन उतना ही स्पष्टता से आगे बढ़ेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य एवं भाजपा पार्टी के नेता डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे। गीता महोत्सव में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने कहा कि भगवान कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता का ज्ञान दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा गीता के उपदेशों को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेशों से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने कहा कि पलवल जिले में जिला स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारे पलवल में भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये इससे बहुत अच्छा संदेश हमारे समाज के अंदर जाता है और जो गीता का जो सार है कि कर्म करे जा, कर्म की इच्छा मत कर, तो उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। हम हरियाणा के लोगों के लिए यह गौरवशाली बात है कि कृष्ण जी ने जो अपना गीता का जो संदेश दिया था वह हरियाणा की जमीन कुरुक्षेत्र पे दिया था। और जो ये संदेश है ये हमारा कर्म से संबंधित संदेश है, जिसको अगर अपने जीवन में अपनाया जाए तो जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से
इसका सदुपयोग किया जा सकता है। हम ये भाग्यशाली हैं कि आज हम यहाँ पलवल की इस सरजमी पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उसको यहाँ पर मना रहे हैं। गीता जयंती समारोह में स्टॉल लगाने वाले प्रताप मुदगिल ने बताया कि गीता का सार जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। कृष्ण कृपा सेवा मंच की तरफ से हमारा स्टॉल लगा हुआ है और हम सभी से यह उम्मीद करते हैं कि वह गीता जी को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। वहीं गुरुग्राम में गीता महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस गीता महोत्सव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने की। कार्यक्रम में गीता संदेश के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस गीता महोत्सव में जनता के लिए एंट्री निःशुल्क रखी गई है। गीता महोत्सव में विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों के स्टॉल लगाए गए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा एग्जीबिशंस लगाए गए हैं। शहर की सभी सामाजिक और धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको भी इसमें हमने जोड़ा है और स्कूल के बच्चे जो है मंत्र उच्चारण भी अभी कुछ देर बाद करेंगे और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा एक पूरे शहर में झांकी भी निकाली जाएगी जिसमें गीता जी के जो उपदेश हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। एक कल्चरल प्रोग्राम भी हमने इसमें रखा है। तो कुल मिलाकर के इस 2 दिवसीय आयोजन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो गीता जी के उपदेश हैं, जो विचार हैं, उसके बारे में जनमानस को जागरूक किया जाए और उस कड़ी में गुरुग्राम में हम ये हर्षोल्लास के साथ ये समारोह मना रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विभिन्न वक्ताओं द्वारा गीता पर आधारित विषयों पर विचार भी रखे जाएंगे। महोत्सव के दौरान शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें विभिन्न संस्थाओं जैसे इस्कॉन, जियो गीता, गिव गीता, शीतला माता मंदिर सहित शहर की अन्य संस्थाएं शामिल होंगी। हिसार में आज से 2 दिवसीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रणबीर गंगवा ने शिरकत की। इस दौरान गीता महोत्सव में रणबीर गंगवा ने सरकार के विभिन्न विभाग के स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम स्थल पर कल बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया था। हिसार में स्वदेशी मंच के साथ मिलकर गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। महोत्सव में भगवत गीता के प्रचार के लिए अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां महाभारत काल से जुड़ी अन्य जानकारियां आम जन को दी जा रही हैं। नशा मुक्त भारत अभियान का स्टॉल भी लगाया गया है जहां आम जन को नशे से दूर रहने व इससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर रणबीर गंगवा ने कहा कि लोगों को इस महोत्सव से प्रेरणा मिलती है। गीता पूरे जीवन का सार है। जिस मनुष्य ने गीता संदेश समझ लिया उसका जीवन सफल हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गीता महोत्सव में आने वाले लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। उन्हें नशा मुक्ति, स्वास्थ्य संबंधी लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। गीता जो है पूरे जीवन का सार है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हम जीवन के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं अपने सुविचारों से, बुराइयों को त्याग करके, ये तमाम चीज़ें हमें गीता जो है सिखाने का काम करती है। और जिसने गीता को सीख लिया और उसमें थोड़ा सा भी अगर अमल में कर लिया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर यहाँ अलग अलग धर्मों की भी हमने यहाँ जैसे देखा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की बहनें भी जो ये सारे लगाया हुआ है, अलग अलग बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें जीवन के अंदर हमारा व्यवहार होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जन को जो फैसिलिटी या जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी पूर्ण जानकारी, और मौके पर हम यहाँ पर शुगर चेक कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं ताकि एनीमिया या डायबिटीज़ का पता लग सके। साथ ही बीपी भी चेक कर रहे हैं जो एनसीडी का पार्ट है, ताकि हाइपरटेंशन के कोई पेशेंट उनको स्क्रीन कर सकें। और एड्स के लिए भी हम यहाँ पर रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, HIV एड्स के लिए, ताकि अगर HIV एड्स से कोई पॉजिटिव पेशेंट हो तो उसका भी हम मौके पर पता लगा सकें।
बाकी हर तरह की सुविधा के लिए यहाँ पे हम जानकारी के लिए हम बैठे हैं। प्रदेश के जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके माध्यम से प्रत्येक जन तक हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंच रही हैं। इस यात्रा के तहत प्रत्येक गांव में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर आम जन की समस्याओं को मौके पर ही सुलझवाया जा रहा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कल भिवानी के देवसर मोड़ पर निर्माण अधीन अखंड भारत माता मंदिर के मुख्य द्वार के शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर के निर्माण में हर संभव अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करने की घोषणा भी की। सौभाग्य है कि मुझे आज के दिन यहाँ आने का मौका मिला। इससे पहले देवसर मंदिर में गए, अखंड भारत माता का मंदिर बन रहा है, उसमें जाने का दिन में कभी आदमी को समय में कोई ऐसा समय मिले तो मैं अपना सौभाग्य और खुशकिस्मती समझता हूँ। बहुत बढ़िया सरकार बहुत बड़ा कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा हो रहा है। सभी जो देश के सब सम्मानीय आदमी सब वहाँ पहुँच रहे हैं और इससे भगवान कृष्ण क्या थे, गीता का क्या उपदेश है, ये सारा मेरा ज्ञानानंद जी इसमें बहुत आगे बढ़। संपूर्ण भारत यात्रा चल रही है, उसमें लोगों को संदेश जा रहा है क्या कुछ कर रहे हैं। इसका एक सबूत है डेमोक्रेसी में जब लोग अपना रेफरेंडम दें। अब 3 प्रदेशों में चुनाव में जहाँ लोगों ने पूर्ण बहुमत मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, ये लोगों का एक बहुत बड़ा जन समर्थन है जो उनको मिला। अंदाजे से भी ऊपर लोगों ने, इवन आपके अंदाजे भी फेल हो गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। जो लाभार्थी पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा के दयाल नगर में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में आए लाभार्थियों ने सरकार की इस कार्य की सराहना करते हुए कहा, उन्हें इस कैंप में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया गया है। सारे काम हो रहे हैं। सूचना गांव में प्रचार हुआ था इसका। अच्छा। तो मैं उसी के लिए आया इधर। पहले खाता खुलवाया, फिर लोन लिया 10,000 का, रेडी पटरी का काम करता हूं मैं। तो वो पास हो गया है मेरा। लोन पास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सही है। अभी फर्स्ट टाइम पेंशन लगने के लिए तो अच्छा ही है ये तो ओल्ड एज पेंशन मतलब सीनियर सिटीजन के लिए खर्चे पाने का जुगाड़ हो जाता है। वैसे तो यहीं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा। परसों कैंसिल हुआ था, पटेल भवन में वहाँ गया था सिर्फ, उसके बाद यहाँ। कितनी देर लगी काम होने में? अब 5 मिनट में हो गया, 2 मिनट में हो गया। हाँ, गवर्नमेंट ठीक कर रही है जो भी कर रही है आम पब्लिक के लिए। हम तो आयुष्मान कार्ड बनवाने आए हैं। आयुष्मान योजना कार्ड। हाँ। कितने समय में आयुष्मान योजना कार्ड बन गया आपका यहाँ पे? 8 देर तो लगेगी, लाइन लगेगी तो 1-2 घंटे तो काफ़ी फायदा पहुँच रहा है। लगभग सभी बनवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं काम अपना अपना। कोई आधार कार्ड का, कोई राशन कार्ड का, कोई। हमें तो ये खुशी है कि पे हमारे घर के दरबार पे लगा है, अब कोर्ट रोड में नहीं जाना पड़ा। फायदा तो बहुत है। जो हमारी मोदी जी ने योजना, जो हमारे चौधरी किशन पाल जी ने जो योजना, जो बहन हमारी सीमा त्रिखा जो विधायक है लोकप्रिय, उन्होंने जो योजना दी है हमें, इससे हम हमारे दयाल नगर वासियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे बीपीएल कार्ड में कोई दिक्कत, फैमिली आईडी में दिक्कत, लोन मिल रहा है यहाँ पे, फ्री सिलेंडर मिल रहा है, जो लाडली योजना, आधार कार्ड में जो दिक्कतें हैं, नया एड्रेस चेंज हो रहा है और जो अपडेट की दिक्कत है वो भी हो रहा है। हरियाणा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल राज्य में एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के मुद्दे पर बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारक विभागों से विचार विमर्श कर शहरी गैस वितरण नीति की प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहिए। घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक सुविधाओं और परिवहन क्षेत्र में गैस की मांग और उपयोग का विस्तार करने के लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार रणनीतिक रूप से व्यापक CGD बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन की योजना बना रही है, जो हरियाणा को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करेगी। ये नीति विशेष रूप से गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने पर केंद्रित है। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में CNG, PNG बुनियादी ढांचे का विकास 8 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से लाए गए प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब केवल 2 महीने के अंदर RNI में पत्र पत्रिका पंजीकरण हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन के 2 महीने यानी 60 दिन के भीतर आपको अनुमति मिल जाएगी। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। केरल में आज एक दिन में कोविड के 265 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पूरे देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2997 है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। आने जाने पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं मास्क को अभी आवश्यक नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मिशन बुनियाद के तहत प्रदेश भर के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर मिशन बुनियाद अब तक 160 बच्चों का IIT और मेडिकल जैसे बड़े संस्थानों में दाखिला करा चुका है। मिशन बुनियाद की जानकारी हर बच्चे तक पहुंचाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए आज करनाल के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुपर 100 के संयोजक नवीन मिश्रा मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस मिशन का लक्ष्य है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और उनका भविष्य सफल हो सके। मिशन बुनियाद के तहत पढ़ रहे बच्चे IIT, नीट, NDA, JEE तक के एग्जाम को पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुपर 100 के तहत IIT करने वाले एक छात्रा का माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में 21 लाख रुपए के पैकेज पर चयन हुआ है, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है। मिशन बुनियाद के तहत अब तक प्रदेश के 160 बच्चों का IIT, मेडिकल और अन्य बड़े संस्थानों में दाखिला हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में ये कार्यक्रम सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने में कामयाब होगा। बुनियाद योजना के तहत बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 25 जनवरी तक ये पंजीकरण चलेगा। सूचना है वो बच्चों तक चल सके और इसी सिलसिले में आज करनाल में दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। 119 ब्लॉक में ये कार्यक्रम होना है और ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें कि बच्चों को बताया जा रहा है इस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि रजिस्ट्रेशन कल से शुरुआत हो गया है और 25 जनवरी तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद इस कार्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को 2 लेवल के टेस्ट देने पड़ते हैं। मिशन बुनियाद के जिला नोडल अधिकारी दीपक वर्मा ने बताया कि मिशन बुनियाद का लक्ष्य बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हर साल 8वीं
कक्षा पास कर चुके सरकारी स्कूल के बच्चों का टेस्ट लिया जाता है और जो बच्चे सुपर 100 में आते हैं उनको चयनित करके मिशन बुनियाद के तहत फ्री शिक्षा दी जाती है। इस संस्था द्वारा करनाल में 5 सेंटरों पर बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। मिशन बुनियाद के तहत फ्री पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि उन्हें यहां अच्छी शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी IIT और डॉक्टर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो 8वीं कक्षा में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, ताकि वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, जिसके बाद उनका बुनियाद के लिए जो 2 साल का कोर्स है हमारा, जिसमें वो नीट, IIT, JEE और इसके साथ साथ NTSC की कोचिंग प्राप्त करेंगे और उसका सारा जो खर्च है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ पाते हैं और जैसे स्कूल में हमें एक इंडिविजुअल अटेंशन कोई टीचर नहीं दे पाता क्योंकि उसे पूरी क्लास से पढ़ना होता है, पर यहाँ मिशन बुनियाद में हम खुद अपने लिए कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं और वो डाउट पूरा हरियाणा का क्लियर हो सकता है। हमें 9th और 10th में बुनियाद में पढ़ाया गया और उसके बाद हमारा सुपर 100 का एग्ज़ाम होगा, जिससे हमारी 11th और 12th बिल्कुल फ्री में होगी। हमारी फ्री में कोचिंग होगी, सब कुछ हमारा फ्री में होगा, जिससे हम अपने सपनों को सच कर से नीट और IIT में जा सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।